बंगाल नहीं बल्कि तमिलनाडु में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विजय थालापति के आने की चर्चा ममता बनर्जी के जाने की चर्चा से ज्यादा हो रही है, क्योंकि विजय थालापति ने वो कर दिखाया है जो कि भारत की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। अब विरोधी उनकी जीत पे ये कह रहे हैं कि वो तो एक एक्टर है, उसके बहुत सारे फैंस हैं, इस वजह से वो राज्य में जीत गया होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। विजय एक्टर होने की वजह से नहीं जीता, बल्कि असल काम करने की वजह से जनता ने विजय को चुना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चुनाव से 2 साल पहले ही विजय थालापति ने 300 गांवों में सोलर और पानी का काम पूरा कर दिया था। तमिलनाडु की जनता ने स्टार को नहीं बल्कि अपने सेवक को चुना है, और इसे ही कहते हैं मक्कल सेल्वम, यानी कि जनता का लाडला। हैरानी की बात यह है कि विजय थालापति ने अपनी सीट को 50,000 से ज्यादा वोटों से जीता है, और सिर्फ यही नहीं, राज्य की 20% सीटों पर दिग्गजों के गणित को बिगाड़ के रख दिया विजय थालापति ने। सालों से तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके का ही राज रहा है, लेकिन थालापति ने अपनी सादगी से वहां के पुराने सिस्टम की जड़ें हिला दी है। आप सोच के देखो ना कि जिस पार्टी का भारत की राजनीति में इन चुनावों से पहले नामो निशान तक नहीं था, वो पार्टी आती है, और ना सिर्फ आती है, स्टेट इलेक्शन को जीत कर वहां पर सरकार भी बना लेती है। लेकिन किसके दम पर? विजय थालापति के दम पर। गाइस, क्या थालापति का ये अंदाज बाकी नेताओं के लिए सबक बन सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल में वो हो गया है जो पिछले 74 सालों में नहीं हुआ। खेला करने वाली ममता दीदी के गढ़ में कमल खिल गया है। जी हाँ गाइस, पिछले 74 साल में पहली बार बीजेपी ने मेजोरिटी के आंकड़े को पार कर लिया है, और अभी 150 से भी ज्यादा सीटों को जीतकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाते दिख रही है। लेटेस्ट ट्रेंड चेक किया आपने? 150 छोड़िए, बीजेपी 180 सीटों से भी ज्यादा लेती दिख रही है पश्चिम बंगाल में। जहां 2021 में 77 सीटों पे बीजेपी सिमट गई थी, वहीं आज बीजेपी की सुनामी पश्चिम बंगाल में आती दिख रही है। जहां टीएमसी 200 सीटों से भी ऊपर रहा करती थी, वहां आज टीएमसी 100 सीटों से नीचे अटकती दिखाई दे रही है। कभी सिर्फ 3 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई है, और ममता दीदी अपनी कुर्सी छोड़ी, अपनी सीट तक बचा नहीं पा रही हैं। जवाब साफ है, बंगाल की जनता ने बदलाव को चुन लिया है। बंगाल की जनता ने कमल के निशान को चुन लिया है। संदेश खाली जैसे मुद्दों और सत्ता विरोधी लहर ने पश्चिम बंगाल में दीदी के अभेद्य किले को हिला के रख दिया। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक हर तरफ पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, और वो है अबार बीजेपी सरकार। बंगाल की राजनीति का अब एक नया युग शुरू हो गया है। गाइस, क्या आपको लगता है कि इस बार बंगाल विकास की डगर पे चल पाएगा, या दीदी एक नया खेला खेल देगी? आपका पश्चिम बंगाल के रिजल्ट्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस कपड़ों पे अब गोबर के बटन लगने वाले हैं। फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये कोई विदेशी ब्रांड या विदेशी कंपनी नहीं कर रही, ये दिल्ली में हो रहा है। जी हाँ, हमारी दिल्ली में। इस छोटे से गोबर के बटन की कॉन्सेप्ट ने बड़ी बड़ी प्लास्टिक कंपनियों की नींदें उड़ा रखी है। आखिर क्या खास बात है इस गोबर के बटन में, और ये कैसे ग्रामीणों की किस्मत बदल सकती है? आइए जानते हैं इस एंटी बैक्टीरियल गोबर बटन के बारे में पूरी कहानी। सबसे पहले तो इन गोबर के बटनों को दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के गोधन रिसर्च लैब में बनाया गया है। अब इन गोबर के बटनों को बनाने के लिए गाय की गोबर को साफ करके उसमें हार्डनिंग एजेंट मिलाया गया है, जिससे बटन हार्ड हो जाते हैं। अब इस रिसर्च की सबसे खास बात ही यही है कि ये बटन एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल है, और कपड़ों पे इसका इस्तेमाल बहुत ही सुरक्षित है। जो प्लास्टिक के बटन हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में रामजस कॉलेज का ये गोबर का बटन पर्यावरण के लिए स्थायी समाधान साबित हो सकता है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या वाकई आप भी अपनी शर्ट पे अब गोबर के बटन लगाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।